माँ, ये जब से भाभी की बहन आ गई है, ये दोनों मिलके कुछ ज्यादा ही नहीं हंसी ठिठोली कर रही हैं। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। जब से ये बहू की बहन आ गई है, पूरे घर में इन लोगों ने हो हल्ला मचा रखा है। रुको, मैं खबर लेती हूँ अभी बहू की। बहू, ओ बहू, जरा यहाँ आना। जी माँ जी, बोलिए, क्या हुआ? तुम्हारी बहन आई है तो इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि पूरा दिन तुम लोग घर में हो हल्ला मचा के रखोगी। तुमने तो कुछ सीखा ही नहीं, शादी करके चली आई। कम से कम अपनी बहन को ही कुछ सिखा देती। मम्मी जी, नैना 2-4 दिन के लिए हमारे घर आई है, मेहमान है। अब उसे किचन के कामों में लगाना अच्छा लगेगा क्या? मेहमान तो नहीं लगती है, सुबह से बस बैठकर मोबाइल चला रही है। और वैसे भी मेहमान तो घंटे 2 घंटे के लिए होते हैं, 4 दिन के लिए नहीं। 4 दिन के लिए जो घर में आता है वह घर के काम में हाथ भी बटाता है। यही हमने सीखा है और यही हमने देखा भी है। और क्या बेटा, तुम एकदम सही कह रही हो, हमने भी यही देखा है। दीदी, मुझे भी कुछ काम बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। हाँ बेटा, और क्या, हाथ सधे होने चाहिए। ससुराल जाओगी तो सास ससुर को क्या बना के खिलाओगी? एक काम करो, अपनी बहन से मत पूछो, मैं बताती हूँ ना तुम्हें। तुम जाओ, मूंग के पकौड़े बना के ले आओ और गर्मा गर्म चाय। नैना, तुम मुझसे पूछा करो, मैं तुम्हें बताती रहूंगी क्या क्या बनाना है। तुम्हारी बहन ना कुछ बनाना नहीं जानती है और ना ही कुछ बताना जानती है, इसके चक्कर में मत पड़ो। ठीक है आंटी जी, मैं अभी बना के लाती हूँ। देखा बेटा, कैसे मैंने इसकी बहन को काम पे लगा दिया। दीदी, ये तुम्हारी सास कैसी बातें करती हैं? तुम्हारे बारे में कितना उल्टा सीधा बोल रही थी। दीदी, मेरा तो दिल कर रहा था कि उनको वही जवाब दे दूं, लेकिन बस मैं इसलिए चुप रह गई कि ये तुम्हारा ससुराल है। तुझे समझाया था ना मैंने कि इन दोनों माँ बेटी के चक्कर में मत पड़ना। क्यों गई उनके सामने? देख रही हो कैसे बैठ बैठ कर नौकरों की तरह ऑर्डर दे रही हैं। यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि तुम 2-4 दिन के लिए मुझसे मिलने आई हो। अरे मेरी प्यारी दीदी, अब इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं बना देती हूँ ना पकौड़े, कौन सी बड़ी बात है। इसी बहाने हम दोनों बहनें भी बैठकर पकौड़े खाते हुए आराम से गप्पे मारेंगे। और वैसे भी दीदी, तुम्हारी सास को तो मैं अकेले ही संभाल सकती हूँ। मैं तो बस तुम्हारी वजह से शांत हूँ कि कहीं मेरे जाने के बाद या मेरी बातें सुन के इस घर में महाभारत ना हो जाए। फिर तुम्हारी सास यही कहेगी कि तुम्हारी बहन आई थी, महाभारत करवा के चली गई। वैसे तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मुझे किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती। खैर, इनका तो नेचर ही ऐसा है, क्योंकि मैं इनके बहू के मायके से हूँ और बहू के मायके वालों की इज्जत कहाँ होती है। चल, अब ये सब तू छोड़, तू चल चाय चढ़ा और मैं पकौड़े बनाती हूँ। तुम्हारी बहन तो बहुत अच्छा खाना बना रही है, काश तुम भी ऐसा खाना बनाना सीख लेती उससे। मम्मी जी, आपने वो कहावत तो सुना ही है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वही हाल है। और वैसे भी मम्मी जी, आपने अपनी बेटी की शादी किसी रसोइये से तो की नहीं थी कि जो दिन भर किचन में तरह तरह के पकवान बनाती रहे। एक नॉर्मल बहू का घर है, जितना काम करती है मैं हर वो काम करती हूँ। भाभी, मगर आप तो उससे भी गई गुजरी हैं। नॉर्मल बहू के भी तो कुछ लक्षण नहीं है आपके अंदर। ऐसे भाभी, आप अपने आप को नॉर्मल बहू समझ रही हो, पर नॉर्मल बहू के भी कोई लक्षण आपके अंदर तो है नहीं। आप उससे भी तो कहीं गई गुजरी हो। लोग के तो मुंह लगना ही बेकार है। मैं तो यहाँ बस घूमने आई थी, लेकिन अब तो लग रहा है कि जैसे बस मैं यहाँ रोटी बेलने आई हूँ और महाभारत कराने आई हूँ ना। मैं सोच रही हूँ ना कि तुम वापस घर चली जाओ। नहीं दीदी, अभी मैं घर नहीं जाऊंगी। पहले मैं तुम्हारी सास और ननद, उन दोनों माँ बेटी की जोड़ी को ना मुझे सबक सिखाना है। नैना, ओ नैना। हाँ बोलिए। नैना, आज मेरा पनीर पकौड़े खाने का बहुत मन हो रहा है। हाँ, साथ में सैंडविच भी बना देना और दोपहर के खाने में पनीर पुलाव और पूरी बना देना। ठीक है, मैं सब बना दूंगी। तो नैना, बस अब बहुत हो गया। मम्मी जी, मेरी बहन कोई नौकर नहीं है, 2 दिन के लिए यहाँ आई है, वो भी आपने उसका जीना हराम कर दिया है। एक दिन की बात हो तो जाने भी दूं, आप दोनों ने तो जैसे आदत ही पकड़ लिया है कि नैना ये बना दो, नैना वो बना दो। अरे क्या वो इस घर की नौकरानी है क्या? ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? आप शब्दों में माँ जी। अरे माँ, मुझे तो लगता है भाभी को अब दीदी बनने का चस्का लग गया है। बड़ी बहन है ना, तो छोटी बहन को प्यार आ रहा होगा उस पे। बिल्कुल आ रहा है दीदी, क्यों नहीं आएगा, छोटी बहन है मेरी। 2 दिन के लिए आई है तो आप लोगों ने उसे नौकरानी बना दिया। और आप तो बहुत कहती हैं ना कि मेहमान घंटे 2 घंटे के लिए होते हैं, जो 2-4 दिन रहते हैं वह घर के काम करते हैं। आपने और माँ जी ने यही देखा और सुना है ना, तो आप क्या कर रही हैं? आप तो हफ्ते में 4 दिन यही बैठी रहती हैं ना। कितने दिन काम करती हैं आप?
आप भी तो मेहमानों तरह नहीं आती हैं ना, तो आज से आप भी खाना बनाएंगी। अब एक टाइम का खाना मैं बनाऊंगी, एक टाइम का खाना आप बनाएंगी, क्योंकि आप भी इस घर की मेहमान नहीं है। और माँ जी, मेरी बहन के लिए तो आपको बड़े नियम कानून याद आ रहे थे, खुद की बेटी के लिए सारे कानून भूल जाती हैं। बहू, तू अब ये तेवर दिखा रही है मुझे? तेवर नहीं माँ जी, बात यहाँ अब इज्जत की है, मान सम्मान की है। नैना यहाँ घूमने आई थी, लेकिन आपने उसे किचन से ही फुर्सत नहीं दिलाई, कहीं ले जाकर घुमाने की तो बात दूर की। इसीलिए अपने मायके की इज्जत के लिए मैं खुद उसे लेकर जा रही हूँ घुमाने के लिए। बहू, तुम चली जाओगी तो पराठे कौन बनाएगा? मम्मी, दीदी है ना। अब दीदी तो 1 घंटे के लिए तो आई नहीं है, तो आप भी मेहमान नहीं हुई। जाइए किचन में, अपने लिए और अपनी माँ के लिए चाय बनाइए और नाश्ता बनाइए, खाना भी बनाइए। आज हम पूरा दिन बाहर ही घूम कर आएंगे और खाना भी बाहर से खा के आएंगे, क्योंकि आज मैं पूरा दिन नैना को बाहर ही घुमाऊंगी। इसलिए आप दोनों अपना देख लीजिएगा। चलो नैना। मम्मी, देखा ना आपने अपनी बहू के तेवर? वो मुझे यानी घर की बेटी को कह रही है घर के काम करने के लिए। हाँ बेटा, मुझे भी बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं दिख रहे हैं। मम्मी जी, कैसा लगा जब बहू घर में ना हो और काम भी ना करे? तो अभी भी आपको बहू की कीमत समझ में आई या नहीं? एक तो तू पूरा दिन घर से बाहर थी, उसके बाद मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही है। बहू, तू बहुत बिगड़ गई है। बिगड़ी नहीं हूँ माँ जी, बस संभल गई हूँ। और अब से कोई मेरी बहन, मेरी मम्मी या मेरे मायके वालों को नीचा दिखाएगा तो मैं जवाब जरूर दूंगी, और ऐसा ही करूंगी, क्योंकि मैं इस घर की बहू के साथ साथ अब उस घर की बेटी भी हूँ। माँ जी, जरा एक बार सोच कर देखिए, अगर यही व्यवहार आपकी बेटी के ससुराल वाले आपकी बेटी के साथ करते तो कैसा लगता आपको? आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए ना, क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ, मेरी बहन नहीं। और मेरी हर बात में मेरे मायके वालों को बीच में लाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप उन्हें इज्जत नहीं दे सकती हैं तो आपको ताने देने का भी कोई हक नहीं है। वाह दीदी, क्या जबरदस्त सुनाया आपने आज तो अपनी सास को। आपकी सास ने तो एक शब्द भी नहीं बोला। दीदी, आज तो आपने अपनी सास को सबक सिखा ही दिया। नहीं नैना, मजाक मजाक की बात अलग होती है, कभी कभी ना चाहते हुए भी बोलना पड़ जाता है, लेकिन अपने हक के लिए बोलना कभी गलत नहीं होता है।